जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ओपन स्टडी एरिया के सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फिलहाल इसी फरवरी माह में बिहार बजट 2026 और 27 आपके लिए पेश किया गया है। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने की प्रयास करेंगे बिहार बजट 2026-27 के वे सभी प्रमुख आंकड़े जो आपके एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बिंदु को शुरुआत करने से पहले अर्थात बिहार बजट 2026-27 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बिहार बजट की ऐतिहासिक बिंदुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले बात यह आएगी कि सबसे पहले तो याद रखेंगे कि बजट से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रावधान या बजट जो शब्द है वह आपको संविधान में नहीं लिया गया है। हालांकि वार्षिक जो वित्तीय आपके पास से विवरण होती है उस नाम से हमारे भारतीय संविधान में बजट को वर्णित किया गया है। कुछ ऐतिहासिक बिंदु वह जो बिहार से संबंधित है वो ये है कि बिहार का पहला बजट 16 मई 1952 को पेश किया गया था। तो याद रखेंगे, कभी भी पूछा जाएगा कि बिहार की बजट कब सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, तो बिहार की बजट 16 मई 1952 को सबसे पहले पेश किया गया था। यह बजट कुल कितने करोड़ का था, तो याद रखेंगे 30 करोड़ का बजट जो था कुल था 16 मई जो 1952 में पेश किया गया। इसको पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि उस समय वित्त मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री बनने का श्रेय भी हासिल करते हैं। दोस्तों, इस संबंध में आपको बता दें कि सबसे अधिक बार बिहार का बजट जिसने पेश किया उनका नाम था सुशील कुमार मोदी। आप सभी जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार सुशील कुमार मोदी के द्वारा ही दिया गया है। सबसे अधिक बार कितने बार सुशील कुमार मोदी ने आपको बजट पेश किया है, तो 11 बार याद रखेंगे बिहार की बजट सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था। याद रखने की बिंदु हैं कि हरित बजट 2020-21 वह भी सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था। तो प्रश्न हो सकता है कि बताएं कि हरित बजट कब वह आपको पेश किया गया, तो प्रथम हरित बजट 2020-21 में पेश किया गया और वह पेश करने वाले व्यक्ति थे सुशील कुमार मोदी, जो कि अब निधन हो चुका है। तो दोस्तों, ऐतिहासिक बिंदुएं हमने आपके सामने स्पष्ट किया है। अब हम उन बिंदुओं को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से 2026-27 के बजट से इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आंकड़े बेहतर तरीके से मिल पाएं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 2026-27 का बजट बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री जो कि विजेंद्र प्रसाद यादव हैं के द्वारा 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया है। अगर पूछा जा सकता है कि बताइए बिहार बजट 2026 कब पेश किया गया? 3 फरवरी को। ऐसे तो बजट पेश करने की तारीखें जो होती हैं वह 1 फरवरी को होती है, लेकिन इसका राज्यों से संबंधित किसी प्रकार की ब्यौरा संविधान में ऐसा नहीं है। इसलिए यह आंकड़े 1, 2, 3 ऐसे करके राज्य सरकारें अपनी पेश करती हैं। याद रखेंगे इनको पेश कौन किया? विजेंद्र प्रसाद यादव। ये कौन है? तो बिहार के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। कब पेश किया गया? 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया है। अब बात आएगी कि बजट जो 2026-27 है जिसको विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया है वह कितने करोड़ रुपए की थी? तो याद रखेंगे 3,47,589.76 करोड़ रुपए की बजट वह 3 फरवरी 2026 का रहा। 2025-26 की तुलना में अगर देखें तो इस बार बजट में बढ़ोतरी हुई 30,694.74 करोड़ रुपए पिछली बजट की तुलना में ये ज़्यादा रहा। ध्यान में रखने वाली बात है कि बजट 2026 और जो 27 पेश किया गया है उसमें वह अब तक की बिहार की सबसे बड़ी बजट के रूप में जानी जाती है। तो याद रखेंगे कुल बजट बिहार की 2026-27 में कितना रहा? 3,47,589.76 करोड़। 2025-26 की तुलना में यह कितना बढ़ा है? 30,694 बढ़ा हुआ है। उसके बाद 2026-27 का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? याद रखेंगे 2026-27 में वह इस बजट के माध्यम से बिहार की जो विकास दर है वह 14.9% रहने की अनुमान लगाई गई है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि 2026-27 का बजट आधार 7 निश्चय 3 पर निर्धारित है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताएं 2026-27 का बजट आधार क्या है?
तो याद रखेंगे 7 निश्चय जो अभी तक प्रोग्राम चलते आ रहा है उसमें जो है दूसरे के बाद इसको तीसरा कर दिया गया है। तो हमारे बजट 2026-27 का बजट आधार क्या है? 7 निश्चय जो है 3 इसका आधार माना गया। वे 7 निश्चय कौन कौन से हैं उसको याद रखिएगा। समावेशी, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, अवसंरचना और तथा आम लोगों का कल्याण। याद रखेंगे 7 निश्चय योजना के जो तीसरी जो है वह कड़ी 2026-27 में इसको बढ़ाया गया है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशंस में इसमें से यह दे करके पूछ दिया जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं या निम्नलिखित में से कौन जो है वह 7 निश्चय योजना के तहत आते हैं। इसलिए आपको गौर करना चाहिए। समावेशी, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, अवसंरचना और आम लोगों का कल्याण जो है वह बजट 2026-27 के आधार जो है वो 7 निश्चय 3 में जोड़ा गया है। दोस्तों 7 निश्चय जो 3 है ये उसके पास आधार, उसमें 7 निश्चय 3 के तहत 2030 तक कुल 1 करोड़ नौकरियों को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिहार बजट 2026-27 है उसमें निश्चित किया गया है 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां जो है बिहार में सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला बिंदु आपके सामने होगा कि अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार को मिला 1.62 लाख करोड़ रुपए। तो पूछा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जा सकता है कि बताएं कि जो केंद्रीय बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पेश किया गया था, जो 9वीं बार वो जो है बजट पेश कर रही थे निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा बिहार को जो है कितने हिस्से के रूप में रुपए मिले? 1.62 लाख करोड़ रुपए जो है बिहार के हिस्से के रूप में मिली हुई है। आगे बढ़ेंगे। बिहार बजट जो है 2026-27 के राजस्व प्राप्तियां कितनी है? कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है कि बिहार बजट 2026-27 में राजस्व प्राप्तियां कितनी है? तो याद रखेंगे 2,85,277.52 करोड़ यह जो है बिहार बजट में राजस्व प्राप्तियां हैं। निवल व्यय कितनी है 2026-27 के लिए? तो याद रखेंगे 3,47,589.76 करोड़ जो है निवल व्यय के रूप में जानी जाएगी। कुल प्राप्तियां कितनी रही? 3,47,752.61 करोड़ जो है यह कुल जो है आपके पास करोड़ अनुमानित कुल प्राप्तियां हैं। राजकोषीय घाटा कितनी है? 39,111। याद रखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 39,111.80 करोड़ जो है वो राजकोषीय घाटा रहने की अनुमान लगाई गई है। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि बिहार का कुल बजट कितना है याद रखना है। उसके बाद बिहार बजट में जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो याद रखना है 2,85,277। कुल प्राप्तियां 3,47,752। राजकोषीय घाटा 39,111 यानी कि यह हमें कर्ज लेना पड़ेगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 13,000 यानी यहां पर रखेंगे 13,09,155 करोड़ बताई गई है। यह राज्य घरेलू उत्पाद का 2.9% अनुमानित किया गया है। आगे बिंदु, विभिन्न स्कीमों पर, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। विभिन्न स्कीमों पर जो व्यय है बजट 2026-27 में किन किन पर आया? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में कि बताइए वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें बजट 2026-27 के द्वारा अधिकतम व्यय करने की बात की गई है और सबसे न्यूनतम क्या है और किस किस विभाग को क्या क्या मिले हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वार्षिक स्कीम योजना पर कुल जो व्यय होगा वह 1,22,155.42 करोड़ रुपए बताई गई है, जो कि आपको वार्षिक स्कीम योजना पर व्यय किया जाएगा। कुल पूंजीगत व्यय कितना है? 63,455 यानी कुल व्यय का 18.26% बताया गया है। सबसे अधिक व्यय जो है वह शिक्षा पर की जाएगी और शिक्षा में जो है वह आपको उच्च शिक्षा पर मैक्सिमम ध्यान देने की बात की गई है। सबसे अधिक व्यय 68,216 याद रखेंगे 95 करोड़ रुपए शिक्षा पर व्यय करने की बात की गई है। आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे अधिक व्यय आपको शिक्षा पर मिलेगा, यहां पर देख लेंगे 68,200 यानी 16.95 करोड़। स्वास्थ्य पर जो है 21,270 करोड़ जो है खर्च करने की बात की गई है। ग्रामीण और शहरी सड़कों पर 18,716 करोड़ रुपए की बात की गई है। ऊर्जा क्षेत्र पर कुल व्यय 18,737 जो है करोड़ रुपए की बात की गई है। गृह विभाग को मिलेगा 20,132। तो दोस्तों इन आंकड़ों को बेहतर ये होगा कि आप अपने कलम कॉपी निकाल करके और जरूर इसको नोट कर लीजिएगा।
क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान से इसको आंकड़े को देखना चाहिए। प्रश्न आपके सामने है कि बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में 500 प्लस ग्रीन बस स्टाम्प जो है और वहीं पर 2000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को अब 6,000 रुपए के स्थान पर 9,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ऐसी बिंदुएं बजट 2026-27 में बताया गया है। स्टूडेंटों के लिए है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए स्कीम को 886 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ग्राम लघु उद्योग के लिए 347.37 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3000 किलोमीटर ग्रामीण पथ निर्माण का लक्ष्य भी बजट 2026-27 में रखा गया है। अगर बात करेंगे बजट 2026-27 के अनुसार तो विभिन्न उत्पादों में बिहार का देश में स्थान अगर 2024-25 में देखा जाए तो इस बजट में बताया गया है कि 2024-25 में भारत के यानी संपूर्ण भारत में बिहार का कौन कौन सा उत्पाद किस किस स्थान पर रहा। मुख्य रूप से मखाना, मशरूम, लीची उत्पादन में जो है बिहार पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2026-27 के अनुसार विभिन्न मदों में जो है 24-25 में बिहार मखाना, मशरूम और लीची के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। मक्का के उत्पादन में बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। शहद के उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। चावल के उत्पादन में 5वें स्थान पर और गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान 6वां है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों अब तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने पढ़ाने की कोशिश किया। अब आइए समय आता है MCQ का। तो आइए देख लेते हैं MCQ से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन है। तो आपको याद रखना चाहिए कि वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और इन्हीं के द्वारा जो है बजट 2026-27 3 फरवरी को जो है पेश किया गया है। अगला बिंदु आपके सामने है और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। प्रश्न है कि बिहार बजट 2026 यहां पर 27 कर देंगे, 2026-27 किस तारीख को पेश किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी को जो है पेश किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 3 है, देख लेंगे गौर से। प्रश्न कहता है कि 2026-27 का बिहार का कुल बजट कितने करोड़ रुपए की है। याद रखेंगे 2026-27 का बिहार का कुल बजट कितने करोड़ रुपए की बताई गई है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3,47,589.76 करोड़ रुपए इसको बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। उसके बाद आता है हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न है 2025-26 के तुलना में इस बार 2026-27 का बजट कितना अधिक है। यानी 2025-26 की अगर तुलना करें तो जो 2026-27 में 3 फरवरी को बजट पेश किया गया था वो दिए गए आंकड़ों में से कौन सबसे सटीक आंसर है। तो याद रखेंगे 30,694.74 करोड़ रुपए जो है वो 2026-27 का बजट जो है 25-26 की तुलना में अधिक बनाई गई है। चौथे का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न कहता है किस योजना के तहत बिहार में 3000 किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण करने की बात बिहार बजट 2026-27 में की गई है। वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत 3000 किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण बिहार में की जाएगी। तो वह हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, न कि प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मनरेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। दोस्तों चलते चलाते एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। देखना यह है कि कौन कौन हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं और रियल में पढ़ाई में अपने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जुड़े हुए हैं। प्रश्न है बिहार ने अपना हरित बजट, अपना जो पहला हरित बजट है वह कब पेश किया था और इसे किसने पेश किया था। देखना यह है मेरे प्यारे साथियों कि कौन कौन इस प्रश्न का आंसर सही करते हैं। प्रश्न है बिहार ने अपना पहला हरित बजट कब पेश किया था और इसको पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का यह सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से अल्प समय में आपको डाटा प्रस्तुत कर दिया होगा। मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। आप हमारे साथ ओपन स्टडी एरिया को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जय हिंद।